शेर तो दूसरा बबर शेर रहम की भीख मांगते रहे दिल्ली के गेंदबाज बदले की आग में जलकर। कुणाल और विराट कोहली ने मचाई तबाही, दो शेरों ने पलट दिया खेल। दो भाई दोनों ही तबाही, एक छोर से विराट तो दूसरे से कुणाल पांड्या ने खोले गेंद के धागे। बेंगलुरु ने जीत के साथ रच दिया इतिहास, उड़ा दी दिल्ली की धज्जियां। पहले छोटे भाई हार्दिक ने मचाई थी तबाही, फिर बड़े भाई कुणाल ने पलट दी पूरी आरसीबी की तकदीर। पॉइंट टेबल में बेंगलुरु ने किया खेल, आखिर क्यों हार गई दिल्ली। ऐसे ही विराट कोहली को चेज मास्टर नहीं कहा जाता है। विराट कोहली को पता है कि टीम को कैसे मैच जिताना है। यही वजह रही कि जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता, बिना देरी किए गेंदबाजी करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि रजत पाटीदार जानते थे कि विराट कोहली के जैसा भाई है जो तबाही मचा देगा, और हुआ भी वही। विराट कोहली ने अपने दम पर कुणाल पांड्या के साथ मिलकर पूरे मैच की तकदीर और तस्वीर पलट दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत के साथ इतिहास बना दिया है और पॉइंट टेबल में हाहाकार मचा दिया है। कैसे बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली कैपिटल से मुकाबले को छीना, पूरी कहानी आपको बताते हैं। टॉस हारने के बाद दिल्ली के बल्लेबाज मैदान पर आए। अभिषेक पोरेल ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी। डुप्लेसी ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन डुप्लेसी लगातार धीरे खेल रहे थे, जिसकी वजह से वो दबाव में और फिर उनका विकेट गिर गया। इसके बाद करुण नायर भी कुछ कमाल नहीं कर सके। हालांकि केएल राहुल एक बार फिर अपनी काबिलियत को साबित करते रहे, लेकिन टेस्ट मैच वाली पारी ने दिल्ली कैपिटल्स को कहीं का नहीं छोड़ा। दिल्ली ने जैसे तैसे करके 162 रन स्कोरबोर्ड पर बनाए। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी की, तो भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर बता दिया कि पुराने चावल की ताकत क्या होती है। भुवनेश्वर कुमार एकदम बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने सिर्फ 33 रन खर्च किए और 3 विकेट निकाल दिए, जबकि जॉश हेजलवुड ने भी 2 विकेट लिए। और सही मायने में भुवनेश्वर ने ही दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ने का काम किया। 162 रन बेंगलुरु के लिए ज्यादा नहीं थे, लेकिन शुरुआत में 20 रन के स्कोर पर पहला और 20 रन के स्कोर पर दूसरा झटका बेंगलुरु को लग गया। यहाँ पर फैंस का दिल धक धक कर रहा था। दुनिया देख रही थी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। विराट कोहली मैदान पर आते हैं और उनके साथ रजत पाटीदार भी खेल रहे होते, लेकिन रजत पाटीदार को करुण नायर ने क्या जबरदस्त अंदाज में रन आउट किया, और यहीं से लगने लगा था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि दिल्ली मुकाबले को फंसा ले। लेकिन फिर क्या था, विराट कोहली एक छोर पर डट गए, धीरे धीरे बल्लेबाजी करते रहे। उनको पता था कि यहाँ पर ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं है, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से रन की जरूरत थी, उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते रहे और आखिरकार 51 रन विराट के बल्ले से आए और जीत की दहलीज पर उन्होंने अपनी टीम को पहुंचा दिया। लेकिन दूसरे छोर से कुणाल पांड्या एकदम अलग अंदाज में दिखाई पड़ रहे थे। ताबड़तोड़ चौके और छक्के कुणाल पांड्या ने अपने बल्ले से लगाए और दिखा दिया कि इस ऑलराउंडर में कितनी ताकत है। वाकई में कुणाल पांड्या ने गजब ही कर दिया। इससे पहले मुंबई के लिए खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त तरीके से अपना जलवा दिखाया था, और अब कुणाल पांड्या ने भी अपनी ताकत दिखा दी। कुणाल की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में एक तरफा जीत पाई। अगर वही बात की जाए कि आखिरकार दिल्ली को हार क्यों मिली, तो जैसा कि आपने भी देखा होगा कि शुरुआत में स्पिन गेंदबाजी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फंसी हुई थी, लेकिन अक्षर पटेल सही से गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, या कहें कि स्पिन गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल न करना दिल्ली को भारी पड़ गया। अक्षर पटेल खुद उन्होंने शानदार तरीके से 2 विकेट शुरुआत में ही निकाले थे, लेकिन इसके बाद स्पिन का सही से रोटेशन नहीं हुआ और नतीजा रहा कि दिल्ली को हार और बेंगलुरु को जीत मिली। बेंगलुरु की टीम इस जीत के साथ अब प्लेऑफ्स में और ऊपर पहुंच गई है। मतलब सीधा सा इतना ही है कि बेंगलुरु की टीम अब प्लेऑफ्स में है और आगे भी जाएगी। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु इस बार इतिहास बना पाएगी, चैंपियन बन पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऋषभ पंत को भी आउट करने का काम विल जैक्स ने किया था और इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब जो भी हो, लेकिन मुंबई ने वाकई में गजब की वापसी कर ली है। मुंबई के लिए हर कोई कह रहा है कि ये टीम चैंपियन बनेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताएं।